स्वागत है प्यारे छात्रों। 7th क्लास की हम पढ़ रहे एक्सरसाइज 1.3 और उसका पहला और दूसरा हो गया था। नेक्स्ट है तीसरा। तीसरा आपके दे रखा है कि किसी भी पूर्णांक ए के लिए -1 इंटू ए किसके समान है। यानी कि आपको ए एक पूर्णांक है और उस ए का गुणा यदि -1 से करेंगे तो क्या आएगा, इसके पूछने का मतलब ये है। तो देख लेते हैं कि किसी भी पूर्णांक का जब -1 से गुणा करते हैं तो क्या आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि ए है वो क्या है, एक तरह से कोई संख्या है, राइट। जैसे मैंने ले लिया मान लो 3। अब इस 3 का गुणा यदि मैं -1 से करूंगा तो क्या आएगा। किसी भी संख्या का प्लस वाली संख्या का जब माइनस वाली संख्या से गुणा आता है तो क्या होता है, माइनस में आता है। यानी 3 का गुणा -1 से करेंगे तो क्या आएगा, -3। कोई भी संख्या हो, जैसे 4 है, इसका भी गुणा यदि -1 से करूंगा तो क्या आएगा, -4। तो आपको ए दे रखा है, ए का गुणा -1 से करेंगे तो क्या आएगा, -a। तो इस ढंग से आपको उत्तर देना है। मैं आपको करके बता देता हूँ कि किस ढंग से इसको करना है। चलिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि किसी भी पूर्णांक ए के लिए किसी, ये इसका हल है पहले का, कि किसी भी पूर्णांक, जैसा कि आपको पता है कि पूर्णांक किसे कहते हैं। देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, एक से अनंत तक की संख्या को क्या कहा जाता है, एक से अनंत तक, ये अनंत का सिंबल है। तो एक से अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या। उसके बाद में आती है क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, शून्य से। तो शून्य से अनंत तक की संख्या, यानी शून्य, फिर 1 2 3 6 ऐसे चलता रहेगा। फिर पूर्ण के बाद में कौन सा आता है, पूर्णांक। तो पूर्णांक के अंदर सभी माइनस वाली संख्या और सभी प्लस वाली संख्या यानी पूर्ण संख्या ये भी शामिल हो जाती है, तो वो बन जाता है पूर्णांक। तो इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो, कि समस्त ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक। यानी जैसे संख्या रेखा से इसको दर्शाएं तो 0, फिर 1 2 3 4 5 इस ढंग से राइट हैंड साइड में चलेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4। ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ आपको, इस सवाल के अंदर आपको इतना कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन में इसका उत्तर है। अब देखिए यहाँ पे पूर्णांक कह रहा है ये प्रश्न कि पूर्णांक ए है। अब ए का मतलब ये प्लस वाली संख्या है, तो इसकी बात हो रही है कि 0 1 2 3 अगर गुणा करें -1 से, ये -1 है, इससे अगर गुणा करें तो क्या आएगा। तो वो तो लिखना है आपको कि किसी भी पूर्णांक ए के लिए, ए के लिए किसी भी पूर्णांक ए के लिए -1 इंटू ए, यानी -1 का गुणा जब ए से होगा, ए यहाँ पे कोई भी संख्या है, ठीक है, पूर्णांक वाली। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का ए होता है, -a। बस इतना सा आपको यहाँ आंसर देना है। नेक्स्ट है दूसरा। अब दूसरा क्या कह रहा है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है वो -22 आना चाहिए, पहला कह रहा है। बी कह रहा है कि 37 आना चाहिए, और सी कह रहा है 0 आना चाहिए। अब कौन सी संख्या का -1 से गुणा होगा कि -22 आएगा, 37 आएगा और 0 आएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं कि -22 अगर लाने हैं आपको तो -1 से किसका गुणा करना पड़ेगा, 22 का। तो -22 का इस ढंग से आपको उत्तर देना पड़ेगा कि -22 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है, विपरीत चिन्ह। यानी -22 है, उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का 22। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 22 है। कहने का अर्थ ये हुआ कि -22 आपको लाने हैं, तो इस -1 का गुणा किससे करना पड़ेगा, इस 22 से। अब 22 का गुणा जब -1 से करूंगा, देखिए यहाँ साइड में करके बताता हूँ आपको, 22 इंटू -1 करेंगे तो क्या आएगा, -22। अर्थात -22 का जो योज्य प्रतिलोम है 22, इसका गुणा यदि -1 से करेंगे तो क्या आएगा, -22। इसी ढंग से बी। अब मुझे लाना है प्लस के 37, और प्लस के 37 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा, -37। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि 37 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -37 है। यानी कि
37 का गुणा यानी -37 का गुणा -1 से होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 37। यानी माइनस आगे भी है और पीछे भी है, माइनस का गुणा माइनस से होता है तो क्या हो जाता है, प्लस। इसलिए 37 का योज्य प्रतिलोम -37 है और इस -37 का गुणा जब -1 से होगा तो ये आ जाएगा आपके 37। फिर सी का आंसर देते हैं। सी आपके लाना 0। अब 0 कब आएगा कि -1 का गुणा किससे करेंगे, 0 से। अर्थात कह सकते हैं कि 0 का जो योज्य प्रतिलोम है वो भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो 0 का योज्य प्रतिलोम 0 है। यानी कि 0 का गुणा किसी भी संख्या से होता है तो क्या हो जाता है, 0। अर्थात ये आपके इस तीसरे का पहला और दूसरे का ये हल है।